Welcome to Maths Hub, my dear students. In this video, we will learn about the area for the polar curve with the help of double integration. So the question is, find the area bounded between inside the circle. ये जो equation है r equals to a sin theta. This is the equation of circle, and outside the curve r equals to a 1 minus cos theta. वो जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड. अब देखो, जब भी हम एरिया के क्वेश्चंस करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? दिस इज डबल इंटीग्रेशन. यू हैव टू राइट, दे हैव गिवन पोलर कर्व, तो पोलर कर्व के लिए फॉर्मूला क्या है? आर डी आर डी थीटा. यू नीड टू इवैल्यूएट द लिमिट्स so that you can solve this integration, because double integration cannot be solved without limit. In area, in center of gravity, in moment of inertia, हमारा जो मेन काम रहता है वो यही रहता है कि whatever curve they have given for which you need to determine area or for which you need to determine center of gravity, the thing is you have to trace the curve, you have to evaluate the limit, and then you have to solve the integration. So totally when you solve the question for area, you need to follow these 3 steps. What are they? Curve tracing. सबसे पहले हमें जो कर्व गिवन है वो ट्रेस करना है. ओके, फिर हमें बाउंडेड रीजन फाइंड करके उसके लिए लिमिट को इवैल्यूएट करना है, एंड देन फाइनली वी नीड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कर्व ट्रेसिंग. तो यहाँ पर मैंने रेडी रेफरेंस लिखा है आप लोगों के लिए. जब भी हमें कर्व ट्रेस करना होता है, अभी देखो कर्व ट्रेस करने के लिए जब हम कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हमें उसका सिमेट्री, point of intersection, whether it lies on pole or not, tangent, everything you have to show, because you getting marks for all these steps. But here we need to trace the curve only. This is our motto. Steps are not important, so we are taking only those steps which help us to trace the curve, right? तो r equals to a sin theta is the first curve. जो सर्कल है, हमने सिमेट्री देखा, पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्री है उसकी. और ये जो टेबल है, this table you directly find from calculator, and I suggest कि तुम इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही बनाओ. सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम्हें जो मोड है वो रेडियन रखना है, राइट? अब मैंने ये टेबल डायरेक्ट कैलकुलेटर से बनाया तो मुझे वैल्यूज क्या मिल रही है? जब थीटा 0 है यू गेट 0, द वैल्यू ऑफ आर. पाई बाई 4 पे 0.767, पाई बाई 2 पर 1.67 एंड 0. Okay, similar I have write the table for the second curve which is cardioid. R equals to a 1 minus cos theta, theta equals to 0 degree. तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज लिए. जो मैंने स्केलिंग यहाँ पर ही 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, पाई. सिमिलर आई एम टेकिंग हियर 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड पाई. क्यों? बिकॉज दे आस्किंग द एरिया विच लाइज इनसाइड दिस सर्कल एंड आउटसाइड दिस कार्डियोइड. तो तुम्हें इनसाइड आउटसाइड के लिए पाई बाई 4 की वैल्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इट विल नॉट क्लियर टू यू विच कर्व लाइज इनसाइड एंड विच कर्व लाइज आउटसाइड. एंड मोस्टली यहीं से वो मिस्टेक करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग. फाइन. देखो यहाँ पर मुझे पाई बाई 4 की वैल्यू मिल रही है 0.767. यहाँ मुझे पाई बाई 4 की वैल्यू मिल रही है 0.298. मतलब दिस लाइज आउटसाइड एंड दिस लाइज इनसाइड. लुक इट हियर. मैंने कहा वहाँ रेडी रेफरेंस के लिए बनाया है, फिर भी हम देखते हैं. यहाँ पर ये पाई बाई 4 पर सर्कल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, और इसी पाई बाई 4 पर कार्डियोइड की वैल्यू का है यहाँ पर. मतलब कार्डियोइड आएगा ए से और सर्कल आएगा ऐसे. ठीक. अब दूसरी चीज क्या है कि दोनों ही कर्व पाई बाई 2 पर 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं. मतलब दिस कम्स लाइक दिस एंड दिस सर्कल इज लाइक दिस. This is the boundary region for which I need to evaluate limit and then find the area. तो मैंने वहां पर रेफरेंस के लिए देखो ये कर्व बनाया है. ये जो कार्डियोइड है विच आई एम टेकिंग बाय ब्लू कलर, सर्कल आई एम टेकिंग बाय ब्लैक कलर. अभी तुमको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये 0.7 है, तो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज 0.2 एट पाई बाई 4, सो दिस कम्स इनसाइड. और क्वेश्चन भी क्या पूछा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन इनसाइड द सर्कल, outside the cardioid. So this is the red one is the bounded region for which you need to evaluate the limit and then calculate the area. I hope this is clear. Okay, first task is done, that we trace the curve and finding the bounded region. Now the second we need to evaluate the limit. अब देखो पोलर में हम जब भी evaluate करते हैं लिमिट को तो we always trace a radial strip. This is the radial strip which I am taking here. Okay, अब देखो रेडियल स्ट्रिप तो मैंने लिया,
बट रेडियल स्ट्रिप क्या करता है, बाउंडेड रीजन के लिए हमें लिमिट निकालना है। तो रेडियल स्ट्रिप का एक एंड पोल पे है, लेकिन पोल पर बाउंडेड रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो हम इस रेडियल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पर लेंगे, कार्डियोइड पे, और अपर एंड कहाँ पर लेंगे, सर्कल पे। तो मुझे लिमिट्स क्या मिलेंगी, r इक्वल्स टू लोअर एंड, मतलब लोअर लिमिट is on the cardioid, that is a 1 minus cos theta, और अपर लिमिट कहाँ पर है, 2r equals to a sin theta, right। now second होता है रोटेशन। तो ये जो रेडियल स्ट्रिप है, दिस इज रोटेटिंग टू कवर दिस बाउंडेड रीजन फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्योंकि इसके आगे तो बाउंडेड रीजन नहीं है, राइट। तो मेरे पास थीटा के लिमिट्स क्या आ गए, दिस इज फ्रॉम 0 to pi by 2. I hope you understand how to evaluate the limit. ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। देन द थर्ड, यू नीड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंटीग्रेशन एंड फाइनली वी गेट द, नाउ द थर्ड स्टेप विल स्टार्ट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। आई एम गोइंग टू राइट हियर द फॉर्मूला फर्स्ट। एरिया इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा। अभी हमने जो लिमिट्स निकाले वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का रूल क्या है, ऑलवेज यू हैव टू राइट फर्स्ट वेरिएबल लिमिट एंड देन कांस्टेंट लिमिट। तो वेरिएबल लिमिट क्या है मेरी, a 1 माइनस कॉस थीटा टू a साइन थीटा, एंड कांस्टेंट लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ओके, अब यहाँ थीटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, r के एंड देन थीटा के। दिस कम्स r dr d थीटा। ये बहुत बेसिक रूल है, अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ऑलवेज राइट, ऑलवेज यू हैव टू सॉल्व वेरिएबल इंटीग्रल फर्स्ट। ओके, अब वेरिएबल इंटीग्रल में तुम्हें थीटा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो r के रिस्पेक्ट में करना है, r रिफ्लेक्ट होता तो किसके रिस्पेक्ट में करते, थीटा के। नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो दिस कम्स 0 टू पाई बाई 2, r की इंटीग्रेशन कितना होगा, r square by 2, and limit is from a 1 minus cos theta to a sin theta, and this comes d theta. 1 by 2 you can write outside because this is constant. I'm going to write it outside. This is 0 to pi by 2, and this comes a square sin square theta, upper limit minus lower limit, a square 1 minus cos theta होल स्क्वायर डी थीटा। ओके, अब देखो यहाँ दोनों टर्म में से मैं ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। सो दिस कम्स टू बी 0 टू पाई बाई 2। दिस आई एम गोइंग टू राइट एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड हियर आई एम ओपन द ब्रैकेट बाय 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर के क्वेश्चन से। मोस्टली यहाँ पर भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, दे रोट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट थिंग, ये माइनस साइन के साथ ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन, दिस बिकम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस माइनस बिकम प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, राइट। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट वे है टू सॉल्व इट बाय रिडक्शन फॉर्मूला, बिकॉज तुम्हें लिमिट मिल रही है 0 टू पाई बाई 2। तो जब भी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, रिडक्शन फॉर्मूला इज वेरी इजी टू सॉल्व। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम रिडक्शन लगाएंगे, 1 के लिए तो रिडक्शन नहीं लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी रिडक्शन लगाएंगे, और 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो 1 and 2, these two steps we solve with the reduction, right। This we do integration as it is, this we do integration as it is. Now I'm going to write it. This is a square by 2 integration 0 to pi by 2 sin square theta minus integration 1 d theta, limit is from 0 to pi by 2, then this is minus 0 to pi by 2 cos square theta, and the last term is 0 to pi by 2 2 cos theta d theta, right। Also d theta, and here also comes d theta। okay, रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, क्या मिलेगा मुझे,
दिस a स्क्वायर बाई 2 इज कॉमन फॉर ऑल. साइन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, n-1. ओके, यहाँ पर n और इवन है इसलिए पाई बाय 2. ओके, नाउ दिस 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा. थीटा को अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0. सो दिस कम्स माइनस का पाई बाय 2. नाउ दिस अगेन कम्स पाई बाय 4 विथ माइनस साइन. ओके, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, राइट. साइन थीटा को पाई बाय 2 रखा तो 1, 0 रखा तो 0. तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, फ्रॉम दिस यू गेट ओनली 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पाई बाय 4 गेट कैंसल्ड. यहां से मिलता है 2 माइनस पाई बाय 2. तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, a स्क्वायर बाई 2 inside bracket 2 minus pi by 2. If you want, you can further simplify it. This comes 4 minus pi by 2 and this become a square 4 minus pi whole divided by 4. Otherwise, this will be the answer. This is the area for the curve which lies inside the circle and outside the cardioid. I hope you understand this, as I have always given few important questions for practice. So here I'm going to write this 2 questions, which is find the total area of r equals to a 1 plus cos theta. See, ये cardioid होता है, तुम्हें पता है ये cardioid है, you can directly trace. No need to write all the points of curve tracing. Second is find the area of one loop of the curve r square equals to a square cos 2 theta. तो जो ये है इसका कर्व भी अगर तुम्हें डायरेक्टली पता है, सो यू कैन कंसिडर वन लूप ओनली एंड कैन evaluate the limit. This way you have to solve these questions. I hope you understand this video. Thank you so much for watching my video.